ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी भिंड की, जहां हाउसिंग कॉलोनी में ब्यूटी पार्लर में लगी आग। साथ ही चर्चा होगी बुलंदशहर की, जहां सियाना में कुट्टू का आटा खाने से 7 लोगों की हालत बिगड़ी। और बात होगी मुरादाबाद की, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में आया नजर। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर भिंड से है, जहां हाउसिंग कॉलोनी में बीती रात एक ब्यूटी पार्लर में आग लगने की घटना सामने आई है। जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। पड़ोसियों द्वारा सूचना मिलने पर ब्यूटी पार्लर संचालिका भी मौके पर पहुंची। आगजनी की सूचना पर जब फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, तब तक पार्लर के अंदर रखा सामान जलकर राख हो चुका था। आगजनी की घटना में ब्यूटी पार्लर संचालिका का लगभग 2 लाख का नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार सुभाष नगर निवासी रानी शाके की हाउसिंग कॉलोनी में लवी ब्यूटी पार्लर के नाम से दुकान संचालित है। पार्लर संचालिका देर रात्रि करीब 8:30 बजे अपनी दुकान को बंद करके गई थी। रात करीब 10:30 बजे पड़ोसियों ने ब्यूटी पार्लर से धुआं उठने की जानकारी रानी को फोन पर दी। ब्यूटी पार्लर संचालिका रानी का आरोप है कि उनका पड़ोस में विवाद चल रहा है, इसी के चलते बाहर से पेट्रोल डालकर आग लगाई गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आगजनी की घटना के मामले में जांच शुरू कर दी है। आइए जानते हैं इस विषय में पीड़ित ब्यूटी पार्लर संचालिका रानी शाके का क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? रानी। रानी, आपके पति का क्या नाम? महावीर। कहाँ की निवासी हो? नहीं, स्वास्थ्य में भिंडी। क्या घटना हो गई आपके साथ में? दुकान में आग लगा दी। कहाँ पर है दुकान आपकी? आसम कॉलोनी खाना से भरेगी मार्केट में। काय की दुकान है आपकी? ब्यूटी पार्लर। क्या बजे दुकान आप बढ़ा के गई थी? कब आग लगी आपकी? 8 बजे हम बढ़ा गए थे और 10 बजे हमारे पास कॉल आया। क्या कॉल आया था? फिर दुकान में आग लग गई है। अच्छा, तो फिर उसकी सूचना आपने किसी वरिष्ठ अधिकारियों को करी अभी तक? नहीं, हमने बस 100 नंबर कॉल किया। मौके पर फायर ब्रिगेड आ गई थी? हाँ, फायर ब्रिगेड आ गई और पुलिस वाले भी आ गए। लगभग कितने का नुकसान होगा आपकी दुकान का? वही दो के समथिंग हो गया। 2 लाख के समथिंग। दुकान कब खोली थी आपने? 1 साल हो गया मैम। 1 साल हो गई। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर बरेली से, जहां जेपी हॉस्पिटल नोएडा की टीम द्वारा पत्रकारों को संबोधित करते हुए डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट ने कहा कि भारत में हर साल करीब 12,000 से अधिक किडनी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं और खराब जीवन शैली के चलते अधिकांश लोग किडनी की समस्याओं से ग्रसित हैं। ट्रांसप्लांट एक सफल प्रक्रिया है और ट्रांसप्लांट की मदद से मरीजों को नई जिंदगी प्रदान की जाती है, लेकिन अभी भी ये देखा गया है कि लोगों के बीच किडनी दान करने को लेकर जागरूकता की बहुत कमी है, जिसके चलते बहुत से लोग अपनी जान दांव पे लगा देते हैं। जब किडनी की कार्यक्षमता केवल 10% रह जाती है तो उस अवस्था को किडनी फेल्योर कहते हैं और ऐसे में मरीजों के पास सिर्फ डायलिसिस या प्रत्यारोपण का ही रास्ता बच जाता है। मरीजों को अब किडनी प्रत्यारोपण के लिए अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जेपी हॉस्पिटल में किडनी प्रत्यारोपण बहुत ही अत्याधुनिक पद्धति से किया जा रहा है। इस पद्धति को डोनर की किडनी को दूरबीन द्वारा शरीर से हटाया जाता है, जिसका सबसे अधिक लाभ ये होता है कि डोनर को बहुत ही कम तकलीफ होती है और उसे हॉस्पिटल से जल्द छुट्टी मिल जाती है। इसके साथ ही यहाँ डोनर विद मल्टीपल वेसल्स, किडनी में अधिक नसों का होना, बच्चों की किडनी का प्रत्यारोपण, अनमैच्ड ब्लड ग्रुप के बीच प्रत्यारोपण एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता में असंतुलन वाले मरीजों की किडनी का भी सफल प्रत्यारोपण किया गया है। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, 1.5-2 मिनट के अंदर इसको समाप्त करना है। ठीक है, एक बार पूछता हूँ सर, आज जो है प्रेस वार्ता बुलाई, किडनी से संबंधित क्या कहना चाहते हैं सर? नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल भट्ट हूँ। मैं जेपी हॉस्पिटल में डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी हूँ। प्रेस वार्ता आज की जो हमारा एक नया माइलस्टोन है, जो हमने इस इलाके की सेवा करते हुए पूरा किया है, और 1000 ट्रांसप्लांट का हमने एक नया माइलस्टोन पूरा किया है पिछले 7 सालों में। तो एक सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट, बहुत ही सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट की जो उपलब्धि है वो आप लोगों के माध्यम से हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। और इन पिछले 1000 ट्रांसप्लांट में हमने इस इलाके के भी काफ़ी सारे पेशेंट का ट्रांसप्लांट किया है। बहुत ही सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट है, 99% सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट प्रोग्राम रहा है, जो वर्ल्ड के किसी भी सेंटर से हम जिसको मैच कर सकते हैं। इसके अलावा हमने इस दौरान इन 1000 ट्रांसप्लांट में जो हाई रिस्क ट्रांसप्लांट है, जैसे कि जिसमें ब्लड को मैच नहीं होता है, जिसमें टिश्यू मैच नहीं होता है, सेकेंड टाइम ट्रांसप्लांट है या थर्ड टाइम ट्रांसप्लांट है, इस तरह के भी हाईली कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी हमारे हॉस्पिटल में सक्सेसफुली हुए हैं। और इस उपलब्धि में एक ख़ास बात ये भी है कि हमने इस दौरान जो भी हमने काम किया है, इसमें हमने इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल्स में, ट्रांसप्लांट के जो जर्नल्स हैं उसमें भी अपना साइंटिफिक डेटा पब्लिश किया है, जो हमारे काम का एक बेहतरीन काम का एक हमने दर्ज कराया है। अब तक कितने ट्रांसप्लांट हो चुके हैं?
हमारे हॉस्पिटल में पिछले महीने हमने 1000 ट्रांसप्लांट का संख्या पूरी की है। बरेली मंडल में कितने हो गए? लगभग 100 से ज़्यादा हमारे इस इलाके के, पूरे इस इलाके के मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, लगभग 100 के आसपास हमने यहाँ के ट्रांसप्लांट किए। बरेली से किसी हॉस्पिटल द्वारा आपका टाई अप हुआ है या हमारा किसी एक स्पेसिफिक हॉस्पिटल से टाई अप नहीं है, पर हम यहीं के जो डॉक्टर्स हैं उनका हम पे एक अच्छा विश्वास रहा है, जिन्होंने हमारे अपने पेशेंट का हमने भरोसा, जिन्होंने पेशेंट को भरोसा दिलाया, और उन्होंने जेपी हॉस्पिटल में जो उनके बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जहां बुलंदशहर में कूटू का आटा खाने से 7 लोगों की हालत बिगड़ी। पीड़ित परिवार ने डायल 112 को सूचना दी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। डॉक्टर ने हालात को देख हायर सेंटर किया रेफर। वहीं फूड विभाग के अधिकारियों ने मारा छापा और लिया नमूना। बुलंदशहर के कोतवाली स्याना क्षेत्र के गांव नया गांव का मामला बताया जा रहा है। कुलदीप, क्या मामला, आप जो अस्पताल पाए हैं? ये कूटू का आटा खा लिया था इन्होंने। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या दिक्कत हुई? उसके बाद उल्टी, चक्कर आने। कितने लोग हुए हैं? 7। अच्छा, आपके क्या हैं उनके मतलब परिवार में से? मैं 2 मेरे बच्चे हैं जी, एक मेरी घरवाली है, एक चाची है मेरी और 2 भतीजे हैं। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक परिवार में कोई व्रत के संबंध में कुछ कुट्टू या उस तरह का कोई आटा का बना हुआ पदार्थ उन्होंने खाया था, और जिससे उनकी तबीयत ख़राब हुई तो उनको वो रसीद हॉस्पिटल में गए। फिर उनको तुरंत MOIC स्याना से बात करके वहाँ एडमिट कराया गया और फिर जिला अस्पताल भेजा गया है। सभी खतरे से बाहर हैं, और इस आटे का जो बताया जा रहा है, इसके सैंपल के लिए जो मुख्य खाद्य अधिकारी है उनको निर्देशित किया गया है। सैंपल भरवा के अग्रिम कार्रवाई की गई। सर एक चर्चा जोरों से है कि मतलब जिस कंपनी का मतलब ये आटा है, जिस संस्था का आटा है, ये मतलब जो है कंपनी शायद बंद है, तो मार्केट में ये जांच का विषय है। जांच करके जो भी समुचित कार्रवाई होगी। तो क्या कितनी टीमें यहाँ मतलब जांच कर रही हैं इसमें लगी? नहीं, इतनी टीमों की आवश्यकता नहीं है, एक टीम ही जांच करेगी। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से, जहां दिनांक आज 18 मार्च 2024 आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। मुरादाबाद के बिलारी कोतवाली क्षेत्र में कई अलग अलग जगहों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। वहीं बिलारी क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार एवं बिलारी कोतवाली प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह के साथ RFF फोर्स के जवान भी नजर आए। क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन एवं शासन के आदेशानुसार पुलिस फोर्स को अलर्ट रहने के निर्देशन दिए गए हैं। जैसे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की झूठी अफवाह पैदा न करे, इसी को देखते हुए जगह जगह फ्लैग मार्च किया जा रहा है। आइए जानते हैं इस विषय में क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार बिलारी का क्या कुछ कहना है। फ्लैग मार्च रहेगा और क्या क्या सतर्कताएं बरती जाएंगी? देखिए, जैसा कि आदर्श आचार संहिता लागू है और एरिया डोमिनेशन के लिए CAPF और RAF की फोर्स जनपद में मौजूद है। इसी के तहत आज थाना बिलारी में, थाना कस्बा बिलारी और सियोडारा के क्षेत्र के गांव में एरिया डोमिनेशन संवेदनशील बूथों का भ्रमण किया जाएगा, जिससे आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना रहे, निर्भीक एवं स्वतंत्र मतदान सुचारू रूप से प्रचलित रहे। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता दानवीर सिंह की रिपोर्ट। सूरजपुर साहू समाज के द्वारा आगामी आने वाले 5 अप्रैल को माता कर्मा जयंती मनाने को लेकर सूरजपुर जिले के रामानुज नगर स्थित साहू धर्मशाला भवन में साहू समाज के जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं तहसील स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक कर आपसी सहमति बनाई। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य माता कर्मा जयंती मनाने का आह्वान किया गया था, परंतु लोकसभा चुनाव होना है एवं आचार संहिता लगी हुई है। ऐसे में जिला स्तरीय माता कर्मा जयंती न मनाकर तहसील स्तरीय माता कर्मा जयंती मनाने पर विचार विमर्श किया गया। आपको बता दें कि उक्त बैठक में समाज में हो रही बुराइयां जैसे कि सगाई कार्यक्रम, भतकाई कार्यक्रम एवं शादी कार्यक्रम में बारात रात्रि को 10 बजे के अंदर द्वार पूजा लगाने एवं अन्य विषयों पर चर्चा की गई। साहू समाज इससे पहले भी जो कार्यकारिणी थी, उनके पदचिन्हों में चलती हुई नवीन कार्यकारिणी जो वर्तमान कार्यकारिणी में काम कर रही है और समाज के हित में पर्याप्त काम कर रही है। जहाँ जहाँ पे जैसे भी समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो लिखित में हो, किसी भी व्यक्तिगत समस्याएं हो या सामाजिक सुधार की, उस पर हमारा जो समाज है एक मंच पे है और काम कर रहा है। इससे पहले भी आप देखेंगे कि माता कर्मा चौक से लेकर के और जो समाज का जो भूमि आवंटन
उसमें भी सामाजिक दायित्व रही है, उसमें सबकी भागीदारी रही है और समाज दिनों दिन एक मंच पे खड़ा होकर के और उन्नति और प्रगति। जैसे समाज में कई लोगों का कुछ समस्या रहता है, उन समस्या को आज तक कितने लोगों की समस्याएं निदान? जितनी भी समस्याएं हमारे समाज में संगठन में आई हैं, उन पर भरसक समाधान करने का प्रयास किया गया है। एक आध समस्याएं जरूर बची हुई हैं, उनका भी अगले बैठक में समाधान कर लिया जाएगा। अभी कर्मा जयंती आने वाला है, आज आप लोगों ने मीटिंग की, इस मीटिंग में कर्मा जयंती के विषय में क्या चर्चा हुई? कर्मा जयंती के संबंध में जो बातें आई और सबका सुझाव आया, जितने भी हमारे समाज के वरिष्ठ लोग थे, सबका व्यक्तिगत विचार आमंत्रण किया गया। उन्होंने सर्वसम्मति से यह निर्णय दिया कि प्रत्येक तहसील में कर्मा जयंती मनाई जाएगी। एक और सवाल आपसे है, आचार संहिता लगा हुआ है, आप साहू समाज की मीटिंग चल रही है, कहीं ऐसी तो नहीं है कि राजनीतिक? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यह सामाजिक बैठक है, यहाँ पे राजनीतिक बिल्कुल भी न होती है न होगी। अभी जो बैठक हुई है या जब भी बैठक होती है, वहाँ पे राजनीति को हम लोग बाहर रख करके अंदर घुसते हैं और हम लोग सिर्फ समाज की बात करते हैं, समाज के उत्थान की बात करते हैं, समाज के लिए बात करते हैं और समाज के लिए काम करते हैं। हमारी यहाँ पे जितने लोग आए हैं, सभी लोग समाज के एक बहुत बड़े आईना है, समाज के बहुत बड़े धरोहर हैं और हम समाज के लिए काम करते हैं। यहाँ पे राजनीति बिल्कुल भी नहीं होती। छत्तीसगढ़ सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर के लम्हुआ नगर पंचायत से, जहां एक निजी मैरिज लॉन में भाजपा विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी ने वोट प्रतिशत बढ़ाने का फॉर्मूला दिया। लम्हुआ विधानसभा में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हमें हर हाल में मत प्रतिशत बढ़ाना है और कमजोर बूथ पर प्रवास कर उसकी हकीकत जाननी है। कार्यकर्ता चुनाव की मुख्य कड़ी होता है और वो ही प्रत्याशी को जीत दिलाता है। कार्यकर्ता ऐसा व्यक्ति होता है जो प्रत्याशी की हर लड़ाई लड़ता है। प्रत्याशी सिर्फ लड़ता है लेकिन कार्यकर्ता जीतता है। उन्होंने बूथ तथा पन्ना स्तर के अध्यक्षों से वार्ता की और उन्हें चुनाव जीतने के टिप्स बताए। सभी धर्म के लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जो नमक खाता है वो नमक अदा करता है। उन्होंने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इस पर हम काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सपा सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि सपा सरकार में नौकरी पर बोली लगती थी। उन्होंने कहा कि चुनाव तो हम जीत रहे हैं, बस हमें अपना मत प्रतिशत बढ़ाना है और अच्छे अंतर से चुनाव जीतना है। मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश कुमार उर्फ अंगद सिंह, ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर कुंवर बहादुर सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष RA वर्मा, भाजपा जिला महामंत्री विजय त्रिपाठी, पूजा जायसवाल, ब्लॉक प्रमुख सुषमा गोविंद त्रिपाठी, जगदीश चौरसिया, रमेश दुबे, विजय प्रताप सिंह, मधु अग्रहरी, रेखा बरनवाल, दिनेश सिंह, लक्ष्मीकांत दुबे, शेर बहादुर सिंह, पारसनाथ सिंह, मंडल अध्यक्ष संजय सरोज आदि भाजपाई मौजूद रहे। सुल्तानपुर के लिए टिकट कंफर्म कर दिया है, तो क्या अपने यहाँ रूलिंग पार्टी है और इसमें किसी नेता का इंतजार है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और यही एक पार्टी ऐसी है जिसमें लोकतंत्र है और बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, प्रचारक से लेकर चाय बेचने से लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तक, प्रधान सेवक जैसा काम करके पूरी दुनिया जिनका लोहा मानती है, विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हम सबके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो हमारा जो प्रत्याशी है वो कमल का फूल है। हमारा लोकसभा का कार्यालय कब खुल चुका, विधानसभा के कार्यालय खुल गए और कार्यकर्ता अपनी बूथ पर काम कर रहा है। अभी आपने डिटेल में बैठक, मीटिंग सब देखी। मैं ये कह सकता हूँ कि प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जो भी प्रत्याशी शीर्ष नेतृत्व देगा उस प्रत्याशी को 100% जिता करके हम लोग भेजने का काम करें। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।